तो मेरे जन स्वागत है तुम सबका प्रेम अनसेंसर्ड की एक और वीडियो में जो कि काफी ज्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि हम देखो इस क्या बोलना था मुझे। हाँ टेक टू। रोल कैमरा एक्शन। रुको जरा सब्र करो। हाँ मैं यही से देखते करेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे पीछे। अबे रुक जा, चली जा वापस। हाँ कि पहले मैं इसका रिएक्शन रिकॉर्ड कर चुका हूँ, मतलब ट्रेलर का। तो इसमें ट्रेलर वैसे भी कट रहा है, कट ही जाएगा, आई नो। ये पूरा लॉन्च इवेंट है और मैं स्पेशली इसको देखना चाह रहा था बस्सी की वजह से, क्योंकि मैं बस्सी का फैन हूँ। मतलब मुझे स्टैंड अप में बस्सी और एक दो और हैं, बट बस्सी का थोड़ा अलग हो रहा है, मुझे अच्छा लगता है। थोड़ा मेरे पास से भी है वो, थोड़ा नेपोटिज्म नहीं नेपोटिज्म नहीं है वह लेकिन एक वाइब वाली चीज़ है ना, वो फील हो जाती है। तो आई एम श्योर कि तुम में से भी काफ़ी लोग बस्सी के फैन होंगे। और सिमिलर हमारे कॉमिक लैंडर भाई भी है, वो भी बस्सी के फैन है ना। भाई हाँ बंदा लॉ लो का के बैकग्राउंड बैकग्राउंड वाला वाला है। जो किया था ये बिल्कुल एप्टली हाँ बता, हाँ बिल्कुल एप्टली बताया था वो हाँ हॉस्टल हाँ। वाला पूरा। तो इसलिए अभी तो मैंने सोचा कि इसका एक बार इस पूरी इवेंट को देखा जाए। मैं वैसे भी देखने वाला था, फिर मैंने सोचा कि ठीक है रिकॉर्ड कर लेते हैं, दोनों साथ में देख लेते हैं, रिएक्शन भी हो जाएगा। तो कुछ हमें मज़ा आएगा, तुम्हें भी मज़ा आएगा। और हमारा पॉडकास्ट जो होने वाला है, शुरू करने वाले हैं हम लोग कुछ अलग पॉप कल्चर जोनरा में, उसका भी थोड़ा सा मतलब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो हमें ना, हमारे थोड़ा सा। हाँ हाँ तुम कुछ बोल रहे थे। तो नहीं नहीं, मैं कह रहा था कि वही है कि हम लोग का एक बार हाँ प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस हो जाएगी। तो फिर ठीक है, अभी एक काम करते हैं, डायरेक्ट शुरू करते हैं, है ना। तो बीच में मैं ज़्यादा जगह पॉज नहीं करूँगा क्योंकि हमारे पास एडिटर नहीं है, हमारा वैसे भी अभी रायता फैला पड़ा है चारों तरफ, तो मुझे एडिट करना है तो एक आध जगह पॉज होगा, कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो, अदरवाइज पॉज नहीं करेंगे। थोड़े टाइम बाद करेंगे वो सीन से ना, तो थोड़ा सह सा लेना सह थोड़ा। लेना अच्छा मुझे नहीं पता था इसमें बस्सी है क्या पहले। अच्छा, मैंने जब ट्रेलर देखा तभी मुझे समझ आया कि बस्सी है। ट्रेलर में भी देखा और ये वीडियो भी उसी दिन पॉप आ गई थी मेरे सामने। अच्छा मुझे मैंने ध्यान नहीं दिया, पता है। मैं अवॉइड कर रहा था ना तू झूठी मैं मक्कर का, कि जितना भी कुछ वो था, मैंने कहा नहीं मैं नहीं देखता, मैं बाद में देखूंगा ये पहले ही आ गया। आ गया आ गया। एक तो मैंने देख लिया जब रणबीर ने एंट्री की, तुमने ताली बजाई, श्रद्धा ने की ताली बजाई, मेरा रिएक्शन है ये बिल्कुल ये सही सही है। है। अच्छा इसके जूते नहीं देखे तुमने। वेलकम टू माय ट्रेलर लॉन्च। इसके नहीं मुंह में नहीं सीटी नहीं, है, अरे इसको नीचे वाह। रखियो भाई, ठीक है। बीच बीच में डराने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये मेरी ये मूवी का जूतों ट्रेलर पे है। बहुत फोकस करता थैंक है। यू सो मच फॉर कमिंग। हाँ करो और पर करो सही है यार, बंदा मतलब पहुंच करो। गया। हाँ, नहीं होने वाला है, ठीक है। अरे सब नहीं, मक्कारी होगी, इसकी सब वो जो झूठ होगा, कॉमेडी प्लीज भी मत ही बिल्कुल बोलना, नेचुरल वाली हाँ रहती इसकी है। ठीक कॉमेडी है। अच्छी आप होती लोगों को कुछ है, उल्टा सीधा मस्त। छापने का मन करे मेरे बारे में, सॉरी, ठीक करना मत ऐसा कुछ, ठीक है ना। हाँ आप भी मक्कारी करें, कोई दिक्कत नहीं, दोनों भाई भाई हैं। बाद में बाहर निकलेंगे, ठीक है। दोनों भाई साथ में ये सही है। बैठेंगे। आप लोगों का काम आपको पता है। हाँ जी यही जो किसने कहा, ठीक है ना। इसमें सीटी है भाई पे, आप बाकी सबको जब मन करे तब चिल्लाते रहना बीच बीच ये में, ठीक है। स्क्रीन गायब हो गई। बहुत बढ़िया, चलो शाबाश, ठीक है। अब मुझे एक बार कोई टाइम बताएगा कब कब करना है ट्रेलर। 1 बजे करना है अभी, है ना अभी। हाँ रणवीर बोल रहा है ना। अभी चाहिए, हाँ ठीक है। चलो उससे पहले मैं एक चीज कर लेता हूँ। देखो मेरी मूवी का लॉन्च है तो मैं तो, मुझे पता ही, मैंने तो सब थैंक्स। रणबीर बैठा है, इसके लिए ताली बजा दो एक बार यार। भाई रणवीर बैठा है, इसके लिए ताली बजा दो। गजब, डायरेक्ट ले रहा है। श्रद्धा के लिए बजा दो एक बार, ये भी बजा सही है। वो स्टेज दो। ये बाकी परफॉर्मेंस हमारे आती मूवी है के जिसको ना हाँ, वो हाँ। बांध देता है डायरेक्टर साहब के समा। लिए बजा हाँ दो। हाँ ये हाँ। मिस्टर लव रंजन, ये प्रोड्यूसर साहब से बात करते हैं। ठीक है, ये चलो, सही आप था। लोग बोलिए, हम पैसे ट्रेलर लॉन्च करेंगे और पैसे वाले बंदों से ट्रेलर आएगा नहीं तो निपटना है। आराम से देखो, एंजॉय करो। और कहाँ चलेगा चलेगा तो? कहाँ। ये हटेगा कि क्या होगा। बोला तो मेरा पहली बार है, ऐसे मत करो, ठीक है। जब तक ये हटेगा और जब तक ट्रेलर शुरू होगा तब तक ताली बजाते रहो, सीटी बजाते रहो, स्टार्ट हो जाए। अरे भाई ये सही है। ये सही है।
ट्रेलर को क्या करना है, ट्रेलर कट करना है ना। मैंने 150 दिन शूट किया था इसके लिए। अच्छा हो गया, वैसे भी ट्रेलर कट हो गया। स्क्रीन पे क्या किया इन्होंने मेरे साथ? अच्छा खासा चल रहा था मेरा, आया क्यों मैं यहाँ तक? इस आदमी की वजह से। क्या किया आपने मेरे साथ, ये बताना जरा। इस आदमी ने मुझे मुंबई बुलाया था कि बोल के कि तेरे बारे में एक स्टोरी लिखी है, ये दोनों सपोर्ट में है। मेरी स्टोरी दिख रही थी तुम्हें कहीं? वो बर्गर जो भाई ट्रेलर में बहुत कम शॉट्स थे इसके लिए। वो नहीं दिखाया इन्होंने। लेकिन आदमी से मुझे बात करनी मैं वो लास्ट में जो एक शॉट था ना, मैंने नहीं किया है कुछ भी यार। उम्मीद कर रहा था कि इसका डायलॉग होना है। चाहिए जोरदार था, तालियां लेकिन मत बजाना इस आदमी के लिए, कोई जरूरत नहीं मत बजाना। है। इनने मेरा रोल काट दिया यार। मैंने नहीं काटा है, सच में नहीं काटा है। कहाँ है फिर? मैंने लिखा ही इतना था। काटूंगा तो तब ना जब लिखूंगा। 2 घंटे इस आदमी ने मुझे स्टोरी सुनाई थी पूरी ऐसी कि मेरे चारों तरफ सब कुछ हो रहा है, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है चारों तरफ वाला शूट हो गया। अब किसी आदमी को मेरा रह पता है गया। कि तेरी कहानी नहीं है तो थोड़ी पिक्चर हाँ करेगा वो। ये बात तो नहीं बोली आपने मुझसे पहले। नहीं ऐसा सच नहीं है, सच में मैंने नहीं कटवाया है। मैं बता रहा हूँ इस आदमी ने टाइटल भी इसलिए रखा है मेरी क्योंकि बात इससे मान। बड़ा झूठा और इससे कार आदमी नहीं देखा मैंने जिंदगी में। बसी में तुझे बहुत प्यार शो कैंसिल करे मैंने इसके चक्कर में 1.5 मिनट के लिए। 250 शो में कितना नुकसान हुआ तेरा एक शो के हिसाब से? जितना आपका फायदा नहीं होगा आज के बाद। सॉरी मुंह से निकल गया सर। वापस ले ले, ये तो वापस वापस ले लेते हैं। ये नहीं होगा। एडिट एडिट। कोई लाइव चला रखा है तो एकदम बंद दे। चला गया वो तो मैं लाइव। तेरा रोल क्यों काटूंगा? तेरे से इनसिक्योर कौन हो सकता है? तेरे लुक से, तेरी हाइट से, तेरी दाढ़ी से। हाँ भाई तुझे इसकी कॉपी दाढ़ी करके एकदम किसने रखी है? मतलब हाँ सेट यार, इसकी दाढ़ी बहुत एक हैवी है एक इसकी। इंच ऊपर नहीं। हाँ मुझे ट्रेलर में भी मेरी दाढ़ी ही दिख रही थी हाँ, मतलब बस्सी भाई की। हाँ, लेकिन हाँ। देखो अब देखो रणबीर को मेरी तरह बना घूम रहा है। बस्सी किसने भाई, कटवाया है? बस्सी भाई ये सरासर झूठ है। ये मकान वो बोल रहा है बस्सी भाई, सच बोलो तो ये बोल रहा है रणवीर। नहीं, तूने कटवाया। ऊपर आगे बात कर तू। बंदे ने हिसाब बना दिया। ये आदमी मुझे दोस्त दोस्त बोलता रहा पूरे टाइम और इसने मेरे साथ ही किया है। ये स्कैम था। रणवीर की दाढ़ी भी बड़ी थी, भर के आ रही है इसमें। मैं आज तुम्हें सच बताता हूँ, ये साली अपनी नहीं आती। ये यूनिवर्स वो तब मेरे ख्याल से अभी एनिमल वगैरह वाला होगा ना, इस वजह से। बन रहा है तो ये अरे मेकअप भी होता है भाई, वो ब्लैक कलर का एक वो लगता है। हाँ 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 श्रद्धा और मैं वो बराबर करने के लिए। एक्टर्स हैं और ये तेरे पे पूरी पिक्चर तेरे पे। अनुभव बस्सी इन एन एज फर्जी। हाँ सिर्फ तेरे पे। यूनिवर्स ये की काट पहली रहे हैं। पिक्चर में मुझे प्लूटो कर दिया इन्होंने, बकवास कर रहे हैं मुझसे। नहीं, सच में यूनिवर्स की पहले भी मैंने लिखी हुई है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट तो ये भी नहीं मेरे इन दोनों के एग्रीमेंट में है। इन दोनों के एग्रीमेंट में है कि ये पिक्चर इन्होंने जब की है कि तेरी वाली में सपोर्टिंग करेंगे। एग्रीमेंट तो इसका भी है मेरे अरे पास। हो जाता है कभी कभी, लेकिन अगली में है पक्का। भाई सबका टाइम वेस्ट मत करो, आगे बढ़ो। भाई का माइक काट दो। हाँ सही कहा। इन्होंने मेरा रोल काटा, इसका माइक काट दो साथ में। हाँ आप देख जैसे मैं पहले बोल रहा था, मैंने नहीं कटवाया, श्रद्धा ने कटवाया। भाई क्या नाम है रोल? तूने क्या बोले? करते हैं बडीज। आज उससे बात करते हैं आज। भाई मैं क्यों काटूंगी हाँ, बात बड़ी करते हैं एक बार आज। चलो। क्या कर रहे हैं? बड़ी यार क्या बोल श्रद्धा रहे हो बहुत यार? अच्छी लगती है। ऊपर आओ, ऊपर आओ। मैं क्यों हाय काटूंगी हाय तेरा हाय रोल? हाय, लड्डू फूट रहे एक हैं। सेकंड, पहले मैं बता दूं जो ये अभी हुआ है ये पूरे प्रमोशन में होगा। ये वाहियात डिसीजन मेरा है कि ये जोड़ी जो पहली बार आ रही है, ये अगर देखनी है तो थिएटर में दिखेगी। ये साथ में थिएटर के बाहर नहीं दिखेगी। वाह तो कहाँ रणवीर को वैसे उतार भी दिए बहुत क्या? जरूरत है लोगों के थिएटर हाँ, आने हाँ। की। तो इस जोड़ी को देखना है तो थिएटर में देखो, यहाँ सोलो सोलो दिखेगी। और वाहियात डिसीजन से याद आया कि मैंने ये साइन करी थी पिक्चर। जिंदगी बदल गई उसके बाद तेरी। तू यूरोप का टूर करके आया, वो अपनी वजह से था, अलग चल रहा था वो। वो इस वजह से हुआ है। किस वजह से कि आपकी पिक्चर एटलीस्ट खत्म होगी तो मैं जा पाया। उसको वहां से ऊपर तो आ। यार, देख ये चोर की दाढ़ी में तिनका। बोलो मैं क्यों बड़ी, मैं क्यों काटूंगी? क्या होगा रीजन? यार जूम मत करो इधर श्रद्धा पे। इंस्टा फॉलोअर्स कितने हैं? मैं जूम क्यों करने के लिए कुछ काटूंगी? तू बता तेरे। मैं कुछ नहीं बोलूंगा भाई। ये पता है श्रद्धा ठीक है, तो मैं क्यों काटूंगी? मुझे ना क्यूट यार लगती मुझे है, बहुत अच्छी सेक्सी नहीं लगती मुझे किसी बहुत को। अच्छी लगती नहीं सेक्सी नहीं अच्छी पता है। नहीं मतलब कितने हैं? मैं चेहरा ही देखता रह जाता हूँ। हाँ, चेहरा ही है देखने में। कट कट नो कमेंट्स नो कमेंट्स। तो मैं तो नहीं, मतलब मेरा क्या रीजन होगा ना काटने का?
मुझे क्या पता है बहुत क्या काट क्या रहे हैं? बकवास मत करो थप्पड़ मार दो ना दोनों मिलके मुझे अभी ये 6 मिनट का कम था थप्पड़ मेरे मुंह पे नहीं 6 मिनट का मैंने कल रात बोला 3 मिनट का था 2 बार मारा है। मैंने कल रात बोला मुझे एक बार ट्रेलर दिखा दो कह रहे 3 मिनट का था 2 बार मारा है मैंने कल रात बोला ट्रेलर दिखा दो कह रहे नहीं तुझे नींद नहीं आएगी मुझे नहीं पता तो उल्टा वजह से नहीं आएगी कि मैं हुई हाँ इसका मुझे पता है कि शायद नहीं काटेगी जहां तक मुझे लगता है क्योंकि इस पे इतने ये इंस्टाग्राम लगती है भोली भाली, मैं बता रहा हूँ तेरे को, ट्रस्ट मत कर। झूठी है झूठी है। नहीं ना अच्छा ये वही कैरेक्टर बना रहे हैं झूठी मक्कार वाला। यार ये नहीं काटेगी इस पे इतने इंस्टाग्राम फॉलोवर है इतने पैसे हैं इसके बाद से क्या ही फर्क पड़ जाएगा है ना शून्य बंगला, गाड़ी। शून्य 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 तो मैं बताता हूँ गाइस मैं तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ अब देखो मेरा रोल तो है नहीं तो अब मैं बाकी इनकी पोल खोल देता हूँ इतने पैसे हैं इस पे इतनी बड़ी गाड़ी बंगला पता नहीं क्या क्या है इसके पास अगर 400 रुपए का अमेज़न पे कोई सामान दिख जाए कार्ट में डाल देती है इससे आई तो लूंगी इसके कमरे में गए थे भाई साहब 25 रखे होंगे कम से कम ये भाई डिलीवरी वाले ऊपर से स्टैंड नीचे अप तक। कॉमेडियन के दो हाथ कल में मेरा रोस्टिंग 10,000 लग रुपए गई का तो वो सामान तो रोस्ट करेगा ही वो। सही बात है, वो छोड़ेगा नहीं। 300 रुपए की एक दिन मैंने इसकी गाड़ी की तारीफ करी मैंने कहा बहुत अच्छी गाड़ी है तो थैंक्स बड़ी बोल के चली गई मैंने अगले दिन बोला बॉटल बहुत अच्छी है पानी की करी मैं गिफ्ट कर देती हूँ गाड़ी करती ना अच्छा इन्होंने एक और पकड़ लेना वो बड़ी वाला, और मुझे लगता नहीं ये इसी का है ना, वो बड़ी चल रहा है, वो कौन सा था वो नया जो आया था इसका ना स्टैंड अप का, उसी से चला है ना इसका बड़ी। श्रद्धा मैं ना शो में बुला के उसकी ऐसी वीडियो डालूंगा ना और शून्य जो आर के पीछे से बोल रहे शून्य के लिए इसका ब्रांड है शून्य इसने पूरे शूट के दौरान इतना शून्य पिलाया ना हमको मुझे नहीं पता था वो इंडिकेशन है मेरे रोल को लेके नहीं और मुझे ना कोई मतलब मुझे ठीक है ये पिलाती थी शून्य की प्योर हेल्दी है सब कुछ ठीक है हमें पिलाते कोई दिक्कत नहीं इस आदमी को कौन पिला रहा है हेल्दी है क्या लेना देना है इसका मेरे से? और भाई ब्रांड का नाम शून्य था इसलिए एंडोर्स कर रही थी 900 रुपए होता या ना करती ये मना करती थी अच्छा इसने कोई ब्रांड निकाल लिया क्या अपना? इंडोर्स नहीं, इन्वेस्ट कर दिया इसने शून्य। इन्वेस्ट कर रखा क्या है कोई हेल्थ ड्रिंक है क्या सुनने? होगा। हम स्पॉन्सरशिप नहीं ले रहे भाई, ठीक है। आप जाओ आजा भाई आजा मेरा भाई से एक सवाल है, सच आप में भी एक साथ नहीं ला रहे हैं दोनों को। हाँ की बहुत जरूरत है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस प्लीज फोकस ये जवानी भाग साला ऐड आ गया। वाह ये सारे पैसे कमा ले हम ही से। हाँ ये दीवानी आई ठीक है कितने लोग बनी के फैन है ये जवानी दीवानी देखो एक बार वहाँ जब आपको पता था कि ये हालत है ये जवानी दीवानी रोम कॉम आपने की थी इतना अच्छा तो उसके बाद आपको क्यों लगा कि अब ऐसा काम करूंगा ही नहीं जो लोगों को पसंद आ जाए पिछले 7-8 साल से क्या टेढ़ी मेढ़ी चीजें करे जा रहे हो क्या हो गया तू चुप होएगा कि नहीं होएगा वाह 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 वाह। मेरा रोल कट गया मैं बता रहा हूँ नीचे बैठ जा अभी श्रद्धा ने दिल बनाया बहुत ही था इससे ये लोग रैली में आए बैठ जा नीचे हाजी भाई देख वसी भाई सिंपल सा एक कोई स्ट्रेटेजी तो नहीं है बट अगर मैं एक ही किस्म की पिक्चर करते जाता तो शायद वो एक्साइटमेंट मर जाता है पिक्चर का और ये फिल्म की है ना और इसका जो हाँ, ये तो है। एक्चुअल रीजन है वो एक्चुअली मैं होली में बताऊंगा होली पे तो मैं भी बताऊं अगर पिक्चर में से मेरा सीन कट गया बस मेरा एक सवाल है आपसे नहीं कटा पक्का हाँ क्योंकि था ही नहीं देखो गाइस ऐसा मैं स्पेन घुमाया इस चक्कर में मैं खुश हूँ मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता वैसे तो मैं अपनी तरफ से भी गया था शोज करने पर मैं इस आदमी को थोड़ा सा क्रेडिट देता हूँ मेरा एक क्वेश्चन है जो किसी फैन ने मुझे भेजा था जो आपसे पूछना है कि भाई कि सच्चा प्यार कहाँ और कैसे ढूंढा जाए आप तो निकलो प्यार वाह। सच्चा प्यार कहाँ और कैसे ढूंढा जाए और कहाँ मिलते हैं ये लोग प्लीज करेंगे भी होली पे बताओ हाँ ये भी होली में बताऊंगा 2 साल लगे यार कि सवाल का जवाब देने तो भी होली के लिए 2 साल नहीं लगे यार, मैंने 1 साल में बनाई। 1 साल कोविड चल रहा था, मेरे पे इल्जाम नहीं आ सकता। बहुत फास्ट बनाई पिक्चर। ये अच्छा सही है, ये सही है। हाँ? ये दाढ़ी काली थी जब मैं मिला था कुर्ता भी सफेद था इसका तुम लोगों ने टॉर्चर किया है मेरे को, हमने स्ट्रेस किया तुम लोगों ने स्ट्रेस दिया है, उससे सफेद हो गई मेरी दाढ़ी। गजब। सही बात है स्क्रिप्ट तो हम लिखना भूल गए थे ना रोस्टिंग मोड ऑन है अभी। नहीं, भूली नहीं है, लिखी ही थी। वही हम हमारी गलती थी ना मतलब स्ट्रेस इतना था तुम लोगों का।
क्या क्या कर रहे थे हमें साहब? तुम लोगों ने बहुत टॉर्चर किया मेरे को इसको लेके, शो में, यूरोप में, इंडिया में। मुंह मत खुलाओ। एक दिन नहीं हुआ ऐसा कि जैसे आदमी ने मुझसे डेट मांगी और मैं आया ना हूं, मैं फिर भी आदमी ने मेरे रोल काट दी। ठीक, मैंने नहीं काटा, एडिटर ने काटा। ये बकचोदी कर रहे हैं इसके तो साथ। साहब आई नहीं है इसलिए कि मैं मुझे फेस करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, देख लूंगा, सबसे मिलूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। क्या मेरी स्टैंड अप थोड़ी बंद हो गया? 1 घंटे का सेट बनाऊंगा, साथ में देखना। इसके आधे जोक्स मेरे लिखे हुए होते हैं, मैं बता और रहा उन पे कोई नहीं हंसता। आपका हो गया, आप चलो। हो गया। भाई ये टेक ओवर कर चुका है पूरा। हाँ भाई, वो ये देखो इनका चल रहा है, श्रद्धा, इनका अलग चल रहा है। श्रद्धा, एक क्वेश्चन है आपके लिए कि जनरली बताइए मुझे कि इस आदमी ने स्क्रिप्ट भी नहीं दी थी, तो फिर ऐसा क्या हुआ, इतना विश्वास कैसे हुआ कि 3 साल तक कोई और काम किया ही नहीं? यार 3 साल तक मतलब कोविड था यार, कोविड था। और कंफर्म कर दिया ना, 3 साल लगे, जो आदमी झूठ बोल रहा था अभी 2। ठीक है, एक तो कोविड था और मेरी पिक्चर चल रही थी बागी, और कोविड ने उसको मतलब बंद मैं कर पूछना दिया। चाह रहा हूँ, पैसे इतने ज्यादा हो गए हैं कि काम करने का मन ही नहीं कर रहा? क्या पैसे इतने ज्यादा हो गए, काम करने का मन नहीं कर रहा, या आलस आ गया? नहीं यार, ये कोविड ने ही बैंड बजा दी। तो अभी अभी आ रही है, रिलीज हो रही है पिक्चर। मुझे लगता है इसको पैसों की जरूरत कितनी नहीं है। क्यूट लग बन रही है। ऐसा है क्या? पैसों की जरूरत तो नहीं है जब शॉपिंग के 7,000 रुपए करनी है टोटल महीने में। तो इनकी 400 रुपए की चीज खरीदनी है। इनकी क्या है? मैं बस वेट कर रहा हूँ दोबारा से खड़ा हूँ, उसकी फिर से बेइज्जती करूँ। ठीक है, देखो आलस तो नहीं है, इसलिए दाढ़ी नहीं रखता मैं, साली खुजली होती है बहुत। जेन्युइन बात, बहुत देर हो गई। ये तो सही बात है। मैंने इनके साथ 2 साल टाइम स्पेंड किया, अब तो टाइम स्पेंड ही बोल सकते हैं, शूट तो क्या ही बोलूं। 2 साल टाइम स्पेंड किया, पर मैंने इन लोगों को देखा, इन्होंने जैसी मेहनत करते रहे लोग अपनी बॉडी बनाने के लिए, और जितना इनके सामने बैठ के अफसर इनको डिस्करेज करते हैं, क्योंकि ये आदमी इनके सामने बैठ के ऐसी चीजें ऑर्डर करता है जो ये लोग नहीं खा पा रहे। तो उसके बाद मैंने इनको भी देखा, आरके को भी देखा। एक दिन तो गलती से आरके ने मुझे बुला लिया कि मेरे साथ एक्सरसाइज कर, मैंने 5 दिन बात नहीं करी उस आदमी से। पर ये लोग जेन्युइनली जितनी मेहनत करते हैं ऐसी बॉडी मेंटेन करने के लिए, बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं तो स्टैंड अप के लिए इज्जत बढ़ गई थी कि वहां पे एटलीस्ट बॉडी नहीं बनानी पड़ती, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए रोल कटा तूने, बॉडी नहीं बनाई इसलिए। गाइस मैं पतला हुआ था, इस आदमी ने शूट नहीं किया मेरा उस दिन। एक दिन पतला लग रहा था मैं। हाँ, क्या सीटी बजा रहे, चलान काटना है किसी के? इतनी मॉडर्न बात चल रही है यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ लोग अच्छी अच्छी बॉडी बनाइए, ताली बजाने लोगों के लिए। अरे यार बाकी पहले से थैंक यू बोलते हैं। ये बंदा नहीं, अच्छा फिर बीच में खड़ा करेंगे ना। हाँ, ठीक है। चलो गाइस, हम एक काम करते हैं, प्रोड्यूसर साहब को ऊपर, सर मैं आपसे प्लीज आप आए। सर मोड में आ गया। इधर से आए सर। सर मेरा बस आपसे प्रोड्यूसर है भाई, प्रोड्यूसर को सर बोल रहे हैं। हर चीज टी सीरीज ही है, तो इसको बुशवुड ही कर दो ना कुछ। बॉलीवुड हटा ही देते हैं ना कुछ ऐसे। मैं बॉलीवुड जानता नहीं हूँ। अरे, बुशवुड कुछ वो ऐसे है करते हैं ताकि टी सीरीज के हेड। तुमने कोई हाँ, टी है। सीरीज के अलावा नहीं जा रही हो कहीं बाहर? भाई इस पे कॉपीराइट नहीं आया, अजय देवगन ने कॉपीराइट मार दिया। मैं अलग से करूंगा, अभी मैं सर से ये है। बात सर प्लीज। भाई मैं आ जाऊँ। तो तब करेंगे ना जब कुछ पैसे बचेंगे। पैसे बचेंगे सारे पैसे तो ये ले गए, तो सर पिक्चर में लगा दिए इन्होंने। थोड़े अच्छे डायरेक्टर चूज करें आपने। मैंने कोई खर्चा नहीं किया, अंकुर से पूछ लो। अंकुर सर आने दो एक सेकंड। अंकुर सर के लिए तारीफ, अंकुर सर आएंगे, हमारे प्रोड्यूसर साहब आएंगे। इन्होंने ये खर्चा कौन नहीं है, किया। ये कौन सा प्रोड्यूसर है? बिल्कुल नहीं किया। आज तो 150 दिन क्या किया? देख तो ये बहुत खराब लग रहा है, बार बार पीछे जा रहा है, वापस अच्छा, अब जो प्रोड्यूसर वगैरह है इनका भी ये चालू हो गया ना, अब ये भी कैमरा पे आने लगे। हाँ पब्लिक इमेज सब बनाने लगे अभी। हाँ, पहले इतना कुछ था नहीं। हम मीडिया क्वेश्चंस करेंगे। अब कितने ऐड आएंगे? हंगामा है शायद, क्या बगल में लिखा है टी सीरीज के, हंगामा वाले होंगे। हाँ, हंगामा वाला वही होगा ना। चैनल शायद वही है ना हंगामा का। हाँ, बॉलीवुड हंगामा वाला। दूसरे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग। इधर से क्वेश्चन हम जिस पर रिएक्शन कर रहे हैं हमें यही नहीं पता। रणबीर को लेके कि शादी नाम ही नहीं ले रहा। ठीक है भाई। अरे मुझे दर्शक इंट्रो गिर रही दिखेगा है ना यार, पहले, संभालो तो उसको। वो बाद में शूट करेंगे हम लोग, अभी शूट नहीं करा इंट्रो। ठीक है, सारी इच्छाएं इसकी पूरी हो चुकी हैं, तो ये वाला सवाल अगर घर से लेकर आए तो बात
दो, सिलेबस पे रहेंगे, ठीक है? जिसको मन करे पूछ लो, आ जाओ। सिलेबस क्या है? सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछना है। हाँ, सिलेबस यही होगा। कोई पूछना नहीं चाहता क्या? रणबीर लव रंजन कैसा पहलवान सा लग रहा है ऐसे चौड़ा। रणबीर आशीष कैसे हो आप? बस बस अल्लाह आपके से मैं बढ़िया भाई। मतलब ये झूठी और मक्कार ये कौन शराब खेल करे क्या? भाई हाँ, वही आवाज इसकी उसी तरह लग रही है। इतनी हैवी आवाज कहाँ से है भाई? हाँ बहुत दिनों से, क्योंकि लव के फिल्मों से ना लोगों इसकी शक्ल दिखा जरा। इस पर लाइट मारो। वाली फिल्में हैं, मोनोलॉग जो आपका है, वो सब चीजों के लिए बेकरार रहते हैं। भाई, एक तो कहानी रचने लगते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछो भाई, क्वेश्चन ही भूल जाए बंदा, इतनी कहानी बता रहा है हाँ, उसमें। उम्मीद थी कि ऐसी कोई फिल्म आए जो लोगों को हंसाए, खिलखिलाए और खुशी भी दे विद अ मैसेज। आप इसको कैसे देख रहे हो? हाँ, एक सेकंड, बहुत अच्छा सवाल आपका, वेरी गुड क्वेश्चन। एक सवाल आप पूछो तो पहले। आप झूठे हो या मकार हो? भाई एक आप चूज करो। ये मैं तो आपका भाई हूँ, जो आप आप अमीर डिप्लोमेटिक आंसर दे रहा है। साफ जवाब देना पड़ेगा। सवाल भाई अपने भाई को बहुत कहते हैं। इसका सही है। नहीं, इस सवाल का जवाब एक्चुअली बहुत लंबा है, सो आई ट्राई एंड कीप इट शॉर्ट। मुझे याद है जब मैंने प्यार का पंचनामा 2 जब रिलीज हुई थी और मैंने देखी थी, मैं ऐसी मैंने किसी डायरेक्टर को फ़ोन किया। झूठ है। अच्छा एक सेकंड, जो लव है, और मैंने कहा कि लव मुझे फिल्म बहुत पसंद है, आई वुड लव टू कोलैबोरेट विद यू ऑन अ मूवी। फिर हम मिले, हमने बहुत अलग अलग आइडियाज डिस्कस किए। हमने एक फिल्म भी लॉन्च की थी अजय सर और मेरे साथ, जो लव डायरेक्ट करने वाले थे। फिर कौन सी कुछ फिल्म launch महीने की थी? बाद आके उसने मुझे आइडिया बताया, एंड सिंस देन वी बिकेम वेरी गुड। वो थी क्या? अजय देवगन वाली दे दे प्यार दे। सिनेमा की हाँ, उसका producer लव रंजन ही था। माइंडेड आल्सो। एंड देन आई थिंक जो आइडिया ये लाया था, जो झूठी और मकार का जो आइडिया था, आई थिंक इट हैड अ लॉट ऑफ लव, इट हैड अ लॉट ऑफ वार्मथ, इट हैड अ लॉट ऑफ वो Family feeling. एंड ऐसे बहुत कम फिल्म मेकर्स हैं इस फिल्म इंडस्ट्री में जो साला लव रंजनी कौन सी मूवी में फैमिली फीलिंग आती है? कौन सी है जो फैमिली के साथ बैठ कर देखेंगे? ये क्या बकचोदी है? ये जवानी है दीवानी के बाद तुमने ऐसी फिल्म क्यों नहीं की? ऐसी फिल्म बनाना सबसे मुश्किल है, वो आप बना तो लोगे। पर पता है, हाई सोसाइटी वाली फैमिली बैठ के देख लेती है ये वाली पिक्चर है। हमारे वाली नहीं देख पाएंगे। ऐसा लगता है कि अच्छा तो वो रोम कॉम उसी कैटेगरी में आ ही गई है, सारी रोम कॉम उसी तरह होती है, हाँ हाँ। सिवाय वो प्यार का पंचनामा 1 जो थी उसको छोड़ के। It was truly a memorable experience, and I'm really happy that I got to be a part of this film. से सवाल से 1 तो एकदम वो थी ना बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड भाई। ग्राउंडेड वाली थी वो तो हॉस्टल के लोंडो वाली पिक्चर वेरी है। गुड। वही, हाँ वही कह रहा हूँ, ग्राउंडेड वाली थी वो बिल्कुल। हाँ नहीं, मैंने नहीं काटी, आज राहुल ने जो कटवाया। आइडिया था मूवी का, जो आके बता रहे हैं कि आप उस पर डिस्कस करते हैं लोगों ने। Okay, guys, you guys एक लड़का दिल्ली में कॉमेडी कर रहा है, उसे बुलाते हैं, You guys need to cut this out उसकी now. बेइज्जती हो करते गया? हैं ना, मतलब ये हो गया। अगला क्वेश्चन। Okay, Ranveer, yeah, straight. My ये question is मारेगा पंच इसको कोई। first of all, guys, कट congratulations कर on लोगे, your पंगा नहीं ना fabulous हुआ। trailer. This one looks totally like a winner. क्या कट हो गया? And Ranveer, नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि रणवीर ने took you वो such a किया, long time to come रोक back दिया to this उसको। genre. ये जवानी है। अच्छा, अरे नहीं नहीं, क्या Ajay पंगा Prem होगा? Ki Gazab Kahani. This is your genre, and it feels so good to see you in this. You also have Animal that's releasing this year. You already had अब पूछा ना 2022 सवाल। as a winning year with you from हाँ, Brahmastra. Animal Do we expect the ब्रह्मास्त्र same from you आ गया भाई। I hope, I mean, every year you have that expectation from your work. Yeah, I hope, fingers crossed. Thank you for the compliment, though. Thank you. एक्सपेक्टेशन तो है ही भाई। उसके बिना तो नहीं था। Hello, hi Pooja Nawati here from Awesome TV. Congratulations to the entire team. Trailer looks simply awesome. My question is to Shraddha. Shraddha, you're looking so stunning, so hot in the trailer. It's like never seen before Avatar, and fans are so excited. So tell me, how easy or ऐसा है? difficult was it to portray this character? अरे यार, श्रद्धा पहले एक तू पूछ। तुम्हारे मन में ज्यादा लड्डू फूट रहे हैं। जूम इन हो रहा है कैमरा, सुधर जाओ तुम। Actually, I don't think it's about a character being. ये पार्टिसिपेट नहीं कर रही मेरे साथ? अरे इतने टाइम बाद मिल रही हूँ यार, मैं एक्साइटेड हूँ। I'm excited to see all of you. हाँ So हाँ, सही है। हम भी एक्साइटेड हैं you श्रद्धा। also हाँ, excited to see. देख रहे हो कॉमिक लैंडर? तो ये जो प्रोसेस था इस फिल्म पे, the way that Love Sir directs, the way that Rahul was guiding us through everything. को on हमारे set, यहाँ का ये लवर बहुत लवर बड़ा बॉय process प्ले बॉय कौन है? And समझ रहे हो? बहुत मजा आया to see नहीं, that नहीं, the ये way तुम that मुझे they गरियाते रहते हो, अभी देखो। the film. बताओ गलत कमेंट्स बात में कौन है? जिस तरह से उनको
इतनी ये आरोप perfectly प्रत्यारोप पता है गलत कि हैं। what the character is was a very new experience for me. So thank you so much that you feel that, and I hope कि when you all see the film, you enjoy the film and you enjoy my character in it as well. Thank you. वाह, Hello everyone. मुझे किसी और की वाइब आई इसके अंदर से अभी, Congratulations to all of you. This पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं बताऊंगा किसी और एक्ट्रेस के भी मैंने कहीं ऐसे कुछ एक्सप्रेशन देखे। So my question is to you, Love, only कि this is the first directorial you are trying with a new leading pair, and this is the first time them also coming together. So firstly, how did you kind of vision Ranbir and Shraddha coming together? मतलब what was that clicked in your mind कि मतलब इनको साथ लाना? यार जब आप रोम कॉम्स करते हो ना तो उसमें पेयर की बहुत वैल्यू होती है, राइट? करेक्ट, ये तो है। हाँ, एक्चुअली फिल्म तो बस्सी के हिसाब से लिखी थी ना कि बस्सी हीरो है पिक्चर में, तो मुझे वो डिसाइड करना था कि कौन दो बड़े स्टार्स हैं जो इसके साथ सपोर्टिंग करने के लिए मान जाएंगे। हाँ, वाह, राइट, मान गए तो उन्होंने मुझे निकाला। हाँ, तो अब मैं अपनी नॉर्मल बात पे आता हूँ ना। नॉर्मल बात। तो रोम कॉम में ना पेयर की बहुत वैल्यू होती है, और जो पेयर देखा हुआ होता है वो अपना बैगेज भी लेके आता है, ये तो बात करेक्ट राइट, है। अपनी एक्सपेक्टेशंस लेके भी आता है। तो अगर क्लीन स्लेट पे एक अच्छी रोम कॉम कर रहे हो तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि एक फ्रेश पेयरिंग बनाई जा सके। ये तो और ये चांस की बात है दैट दे हैव बीन अराउंड फॉर सो लॉन्ग बट दे हैव नेवर बीन पेयर्ड टुगेदर। तो वो एक फ्रेशनेस जो है वो बहुत बड़ा रीजन थी दोनों को साथ में कास्ट करने का। सही बात। क्योंकि अगर सेम टाइम इसके साथ दीपिका आ जाती ना तो वो हाँ। पूरा ये जवानी है दीवानी या बचना है हसीनो पूरा आ पुराना जाता है। कंपैरिजन आने लगता है। अरे हाँ। मैंने काम करके जी लगा दिया, मेरा हो गया। थैंक्स, बताएं आप। सो ऑब्वियसली आप स्टैंड अप कॉमेडियन तो बहुत अच्छे ही हैं, Thank you, ma'am. लेकिन अभी तक आप बोलते आ रहे हैं कि 1 मिनट का प्रेजेंस आपको मिला है, पर वो 1 मिनट के प्रेजेंस में भी आप बहुत अच्छे लगे हैं। Thanks, तो ma'am. हम बहुत बेसब्री से ये मक्खन लगा रही है। well, बताइए हमें कैसा कोई नहीं बाहर आके बोलेगा कि मैं पर्सनली जानता हूँ, मैंने बुलवाया दिन से। मुझे लग ही रहा था बोलेगा ये। बताइए हमें कैसा रहा आपका अनुभव, यू नो, रणबीर और श्रद्धा के साथ में काम करने का, स्पेशली लव रंजन सिंह के साथ में काम करने का। सीरियस जवाब दूं? हाँ, सीरियस। ठीक, सच लव सर से शुरू करता हूँ। ये आदमी जब मैं मिला था तो हम 5 मिनट में हम कनेक्ट हो गए थे, और उसके बाद से हम ऑलमोस्ट दोस्त। ये होता है, कुछ लोगों के साथ वाइब्स होती हैं ऐसी। मेरा करा कोई कर भी नहीं पाएगा ऐसे। दोस्ती में दोस्ती में। वैसे नहीं, दोस्ती में पर जितना इन्होंने बोला उतना मैं करता गया। मैंने इनसे पहले तो नहीं बोला था कि सर इतनी खराब एक्टिंग मत कराना कि मेरा स्टैंड अप बंद हो जाए। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं करा लूंगा, कोई तो लोड नहीं है। तब से मैं इनकी बात पे विश्वास ये बहुत अच्छा है फिल्म में, ट्रेलर पे मत जाना, बहुत लंबा रोल है और बहुत अच्छा है फिल्म में। किसी ने विश्वास नहीं किया पता। सच बोल रहे थे ये, पर किसी को मैं सच बोल रहा हूँ भाई, मत दिल रखो उसका। ठीक है, बाकी मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, और मैं सच मैंने बाकी किसी के साथ कभी काम किया नहीं है ऐसे एक्टिंग, लेकिन मैं चाहता हूँ आगे भी करूँ, तो मैं इसी आदमी के साथ करता रहूँ क्योंकि मेरा बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। थैंक यू। बाकी रणबीर और श्रद्धा, मैं बाहर से आया हूँ, मैं बॉलीवुड का पार्ट था नहीं, मैं बाहर से आया था, मैं इन लोगों से पहली बार मिला था। हम लोग को बाहर से देखने में कुछ लगता है, कुछ हम अपना परसेप्शन बनाते हैं, कुछ भी है, पर मेरे लिए एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि ये दोनों सुपरस्टार्स हैं, मेगा स्टार्स हैं, पर जिन्होंने मुझे एक भी दिन, एक भी सेकंड के लिए रियलाइज नहीं होने दिया कि ये लोग सुपरस्टार हैं। और शायद एक बड़े आदमी की यही पहचान होती है कि वो किसी को छोटा नहीं दिखाता। सही बात। ये पता है, ये बनाने वाली बात नहीं है, ये है मतलब बाहर से परसेप्शन कुछ और होता है बॉलीवुड का, लेकिन जो अंदर एक इंडस्ट्री का पूरा बॉलीवुड का नहीं खाली हमें पैसे नहीं मिले बेटे लेकिन जो होती है वो चीजें होती हैं। को बहुत बहुत मुबारक। दिस इज सिमरन सिंह यहाँ पे लेफ्ट में, यहाँ पे मेरा सवाल श्रद्धा और लव दोनों से, यहाँ पे लव और यहाँ पे, हाँ जी यहाँ पे। तो पहली बात तो कंग्रेचुलेशंस फॉर द ट्रेलर। मेरा सवाल आपसे ये है कि ऑल्दो द मूवी इज कॉल्ड तू झूठी मैं मक्कार, बट ऐसा क्यों होता है कि आपकी फिल्मों में हमेशा जो लड़की होती है वो विलन होती है? मतलब मीट प्यार का पंचनामा, सोनू टीटू, सोनू की टीटू की स्वीटी, या तू झूठी ये फंस गया। ये बात तो सही है, ये फंस गया। श्रद्धा ही क्यों, मतलब लड़की भाई इसमें तो खुद को भी मक्कार बुला रहे हैं ना, मतलब लड़का भी मक्कार है ना। आफ्टर द लव रंजन का दिल टूटा हुआ भाई। मेरे डैड कौन है? तो इसीलिए आओ ऐसा नहीं है, वो आप देखना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हार्ट ब्रेक में है, ये भी मक्कार है, वो झूठी है। अब की बार दोनों बराबरी में। कभी हम ऐसा देख सकते हैं कि लड़का जो वही हार्ट ब्रेकर होता है और वही झूठा निकलता भाई है? बाकी फिल्म मेकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उस मैटर पे। हाँ ये सही बोला, सही बात। लड़की सीधी है, हाँ, लड़का ये चालू है, है, ये तो है। 50 साल से लोग दिखाई रहे हैं। सही बात है। मैं ये बोलने वाला था, पता है दोनों साइड की मैं ये स्टोरी बोलने दिखानी वाला था। जरूरी है। हाँ 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 लास्ट क्वेश्चन भी है टेकिंग। Okay. Ranbir, on
योर लेफ्ट हैंड, ऑन योर लेफ्ट कैप्टन। से पहले जब भी आपकी लाइफ आउट ऑफ सिलेबस सिलेबस पहले की बात की, पहले शादी हटा दीजिए, पहले की बात करो। जितनी भी लड़कियां आपकी लाइफ में आई हैं, आपको कितने टाइम में आपको पता चल गया कि ये झूठी आउट है? ऑफ सिलेबस जब आपको पता चलता था कि भाई, ये लंबी जाने वाली है बात। तब क्या चलता था आपके दिमाग में? वो तो पता नहीं अगर कभी पता चला, लेकिन ये पता चला कि आप मक्का खेल गया। सही है। Justin, you're from Indian Express towards your left hand. Recently you had said that this film might be one of your last rom-coms. A lot of fans disagreed with you and they were not happy. Is that a decision that you have rethought? Like, यार इसको पहले मेरे को एक बात बोलनी है इस बात पे मेरा ओपिनियन क्या है कि एक तो उसने बात गलत बोली, अगला बोल रहा है तो बोले कि दिस इज माय लास्ट रॉम कॉम, तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर को फायदा हो। माइट बी माय लास्ट रॉम कॉम का तो कोई मतलब ही नहीं होता ना, स्टेटमेंट नहीं है। भाई मुझे भी सेफ खेलना पड़ता है ना, अगर पिक्चर हिट होगी तो मैं क्या करूंगा? सही बात है। डायरेक्टर में कौन ठीक है, नहीं, ऐसी बात सोचनी ये भी ठीक है। I mean, yeah, I've done a lot of films in this genre. I've done Bachna Hai Zino, I've done Ajab Prem Ki Gazab Kahani, Ye Jawani Hai Deewani, Anjaan. अजब प्रेम की गजब कहानी मस्त थी वो भी। अच्छी थी। Sometimes what happens is, actors have very limited faces and a personality, and sometimes you run out of them. You need characters. So it's very hard. I think a rom-com genre is the hardest genre. ये बहुत बड़ी बात बोल रहा है, पता है, अगर ये चीजें समझी जाए ना। You're hiding behind a character. You have certain paraphernalia around you to work with. So these parts are very रोम कॉम में तो मेन 2 ही कैरेक्टर हैं। यहाँ पे मैं रोकूंगा, रोक के सारी बात चीजें करेंगे, रुको इसको मैं पॉज कर देता हूँ। ये है टॉपिक, क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ रोम कॉम में जो 2 हैं, 2 सब्जेक्ट मैटर हैं, उन्हीं के अराउंड चीज़ें रिवॉल्व कर रही हैं। स्टोरी भी उन्हीं के अराउंड बिल्ट हुई है। ऐसा नहीं कि जैसे ब्रह्मास्त्र है तो वो थर्ड, मतलब है एक स्टोरी, एक यूनिवर्स है। रोम कॉम में खुद ही जो कैरेक्टर है वही यूनिवर्स है, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं चीज़ें। हाँ, वो तो है ही, लेकिन जो इसने, वो तुम्हारे बिल्कुल सही बात है, वो कि यूनिवर्स है तो ऑब्वियसली बात है पोटेंशियल ज़्यादा है ना। कहानी भी अपने आप में एक हीरो होती है। रोम कॉम में कहानी हीरो नहीं होती इतनी, एक्टर्स ज़्यादा बड़ा, इसलिए उसने बोला ना कि रोम कॉम में जो है परफॉर्मेंस हार्ड होती है, बहुत डिफिकल्ट होती है। क्योंकि रोम कॉम जो है ना, वो एक तरह से ना, वो एक बहुत ग्राउंडेड चीज़ है। वो मतलब आप रियल लाइफ में भी देख सकते हो, ऐसी चीज़ें बहुत मिल जाएंगी आपको, लेकिन ओवर द टॉप एक्शन वगैरह ये रियल लाइफ में नहीं मिलेंगी। तो इनको मीट करना कई बार ईजी होता है, पता है, एक एक्टर के लिए। लेकिन रोम कॉम वाली एक्टिंग, क्योंकि वो रियल लाइफ वाली एक्टिंग है, तो वो परफॉर्म करना, मैंने थिएटर किया है भाई, मुझे पता है। जो नॉर्मल जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो करने बहुत ज़्यादा टिपिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उसमें। लेकिन जो नॉर्मल से अलग कैरेक्टर होते थे, उनको करने में बहुत ईजी पड़ता है। नहीं होता, हाँ। फिक्शनल कैरेक्टर आसान होते हैं थोड़े। हाँ, फिक्शनल भी। और जैसे मैं बताऊं, मैं कई बार ऐसा किया मैंने, हम जहाँ थिएटर करते थे वहाँ क्या था, जो थिएटर था हमारा, प्ले जो होता था जहाँ पे फ्लोर था, वहाँ से राजीव चौक मेट्रो स्टेशन ऐसा था कोई 1-2 किलोमीटर के आसपास दूर। तो कई बार क्या होता, रात को थिएटर करने के बाद हम लोग सब जाते थे मेट्रो स्टेशन तक, तो मैं कई बार किसी कैरेक्टर को पकड़ लेता था, ठीक है, और मैं फ्लोर पे से नीचे उतरा और 2 किलोमीटर तक कभी शराबी बन के जा रहा हूँ, है ना, कभी मैं एक दिन मैं ऐसे डिसेबल बन के चला गया, मतलब एक कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से, मतलब एक एक्टिंग में थोड़ा इशू मेथड एक्टिंग में आता है ये, मतलब पैर ठीक नहीं है और थोड़ा लंगड़ा के ऐसे चल रहा हूँ। तो लिटरली मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक बंदा, मतलब मैं मेट्रो की सीढ़ियाँ उतर रहा था ऐसे धीरे धीरे वही वाले उसमें कैरेक्टर में, तो बंदा बोलता है भाई मैं छोड़ दूँ क्या, मैं हेल्प कर दूँ क्या। वो आया सामने से, तो अंदर का जो एक्टर है वो खुश हो जाता है कि हाँ तू अच्छी एक्टिंग कर रहा है, ठीक है। तो मैंने बोला नहीं, इट्स ओके। तो वो एक हो जाता है धीरे धीरे। मुझे मैं बात है, ये थिएटर की एक्टिंग के तो आते रहे किससे, ठीक है। तो ये जो उसने बोला ना, और इसमें मैंने वो रिएक्शन वाली जो वीडियो है वो इसी चैनल पर देख लेना, उसमें मैंने बोला भी है कि इसमें से बचना है, हसीनों वाली वाइब कहीं थोड़ी आई, और ये जवानी है दीवानी, क्योंकि वो भी रोम कॉम थी और ये भी रोम कॉम एसोसिएट कर लेता है ब्रेन। हाँ। और एक एक्टर एक ही तरीके से करेगा ना, एक तरह का कैरेक्टर, इसलिए उसने बोला ना कि एक एक्टर एग्जॉस्ट हो जाता है एक तरह का रोल करके, उस रोल में पर्टिकुलर जॉनर में एग्जॉस्ट हो जाता है। क्योंकि मैं अपने अंदर का जो प्यार है वो कितनी बार दिखाऊंगा, कितने तरीके से प्यार दिखा सकता हूँ मैं अपना, एक ही तरीका ना होगा प्यार दिखाने का, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2-3 वेरिएशन डाल दूंगा 2-3 मूवी में, तो फिर वो कहीं ना कहीं चीज़ें कनेक्ट होने लगेगी, वो एक कैरेक्टर दिखने लगेगा, झलकने लगेगा। यही गलती तो उसमें हुई ना लाल सिंह चड्ढा में, उसके अंदर वो क्यों दिख रहा था पी के,
इसलिए दिख रहा था। don't run out of a personality, चलो so I इसको can प्ले still करते keep हैं। delivering some entertainment through this genre. इसको ना एडिट करना दिक्कत हो जाएगा, अभी हमने बीच में रोक दिया था। कोई नहीं। अरे वॉल्यूम कम आ रही है क्या इसकी? क्वेश्चन हाँ हाँ, वो कम ही क्वेश्चन पूछ रहा है, कम ही आवाज़ है उसमें। श्रद्धा, पूछा क्या उसने? एक्चुअली लव सर सेट पे ना हमें मिस्ट्री में रखते थे कि क्या सच हो रहा है, क्या झूठ हो रहा है, तो हमें पता ही नहीं होता था। तो वी यूज्ड टू बी सो कंफ्यूज्ड ऑल द टाइम, एंड ही इज अ मास्टर ना, मतलब वो उनको टेढ़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम भी सोचते थे कि मैं झूठी हूँ, मोस्टली मैं डायरेक्टर झूठ मास्टर ही बता होते रहे हैं। तो वो अभी आप फिल्म देखोगे तो वो पता चलेगा। तो लेकिन ये पूरे टाइम ऐसे ही हुआ, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ लव सर। अब मेरी बुराई हो रही है, अब जो रैप करेंगे पूरी होने क्योंकि दोनों यही है, हाँ दोनों यही है। But thank you भाई so अब much. इस हाँ आज की सबसे सफाई ज्यादा खत्म स्माइल करेंगे। भूषण कुमार के चेहरे पे है। तेरे को करनी थी सभा खत्म। करते हैं, let's do a few more questions. Let's do a few more questions. चलो ले लेते आके बोलो नहीं। ये पता है बहुत सही डिसीजन है, स्टैंड अप कॉमेडियन को मूवीज में लेने लगे ना। समझ में नहीं Bhushan sir, I have a question for you. एक सेकंड, let her ask. इस तरह की मूवीज में स्पेशली। Bhushan sir, here. जी। Hi. Sir, with Pathan getting the advance bookings and everyone is so आ गया excited पठान। to see SRK, and I think after that this is the second trailer I am seeing the same kind of excitement here. Do you think इतनी है 2023 is क्या? the year we are looking for at the box office to bring back everyone? उतनी तो नहीं है। Bollywood, I would go. पर हाँ लेकिन is carrying very good reports and the advance are very good. पठान के जितनी नहीं होगी भाई, उसका अलग सीन बना हुआ है, वो है चीजें, क्या बोल सकते हैं। बट नहीं, इसका भी है अपना है। आपने देखा ये ट्रेलर में, और इसमें म्यूजिक वो तो एक दो बंदे खड़े भी हैं ना भाई, वो क्वेश्चन दे के खड़े करके रखते हैं। उसका क्या है, सही बात। मार्केटिंग है। 2023 में। Hi Ranveer sir, over here. बस ये लास्ट क्वेश्चन। Shubhajit from IW and Buzz. Hi, Shubhajit. I want to tell you something. When I saw the trailer, in terms of fitness, there's this two very popular words called thirst trap and snack. I'm sure all the girls over here, they agree that you're looking like that. Girls, do you agree? He's looking like a thirst trap and snack. ये क्या होता है भाई? That's exactly what you're looking बिल्कुल at. आउटसाइड है भाई। मैं तो बॉडी बिल्डिंग वाले में जानता हूँ, पर ये कोई कभी सुना नहीं। हाँ मैं पहली बार सुन रहा हूँ, देखेंगे क्या है, सर्च करेंगे इसको। You know, I'll होगा connect it कोई to the same स्लैंग हाई क्लास वालों it's a का। similar answer to that question because of the नहीं genre. स्लैंग नहीं है, ये It's कुछ such a- कॉम्प्लीमेंट है। It's such a hard genre, you know, because in this kind of films you have to look good, you have to. I mean, there's nothing like youth, so you have to try and look younger also. Of course, you know, when you write a rom-com for a certain age, that's different. But you have to work hard, you know. I think Shraddha, me, and everybody on this film, we really believed in the story, we believed in the. हाँ थोड़ा सा ये लग भी रहा है, पता है, मतलब इसकी एज इतनी लग नहीं रही है। We all were inspired, you know. We all एक्चुअल wanted to give our best. जितना है ट्रेलर में उस हिसाब से। नहीं आपका माइक नहीं चल रहा मैम। So hi, this is Sarita Singh. रणवीर और श्रद्धा, सबसे पहले मैं कहूँ कि झूठी और मक्कार दोनों बहुत क्यूट लग रहे हैं, और आई एम रियली ईगरली वेटिंग कि इनकी कहानी क्या है। पर आप दोनों पहली बार साथ में काम कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में आप लोगों ने कुछ नहीं बताया। रणवीर, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? श्रद्धा, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि लव सर ने डिसाइड किया कि कार्तिक और नुसरत के अलावा ही वाज ओपन टू वर्किंग विद अस फ्रेश फेसेस, तो बहुत खुशी की बात हुई। सो थैंक यू वेरी मच कार्तिक और नुसरत के अलावा ही सही बात है। everybody knows रोस्ट कर दिया that, इसने। Ranveer is such a fabulous actor, and I've always admired his work, and ये experience करने के लिए on set with him बहुत मजा आया, and he's really superb. चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। ये हम यहीं पे खत्म करते हैं। मैं भी तो कुछ बोल दूं। अच्छा आपको ही बोला था क्या? हाँ बोलिए। So I've known Shraddha since I guess she was born and I was born because our parents are friendly and so we've been friends for a long time. But working with her, I really realized that, you know, we share similar creative energies. I think she comes with the same kind of passion, dedication, and fire, you know, to give her best. She's an actress who's loved by so many people. She's such a big, if you can say, a commercial box office superstar. So her coming into this film really gave this film a lot of value, and I think it is Love's genius that she casted both of us together. So thank you, Love. Thank you. I give you credit for this also.
but yeah, it was amazing working with Shraddha, and I hope that है क्या लव रंजन का है स्पेशलिटी रोम कॉम में? अच्छा है, इसकी मूवीज मजा देती हैं। पकड़ अच्छी है इसकी। हाँ पिक्चर्स कैसे होनी है वो लव से डिसाइड करेंगे, बता देंगे आप लोगों को। पिक्चर्स ऐसे ही होंगी, ये दूर दूर ही खड़े रहेंगे ये लोग, और इनकी साथ में कोई पिक्चर नहीं होगी। बाकी हम माइक दे रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, बाय। मेरा शो है, मैं जा रहा हूँ। ये क्या है? अबे ये क्या है? ये आइसक्रीम कौन बेच रहा है? ये है क्या? ऐसा कोई सॉन्ग नहीं ना है उसमें? पता नहीं, हो सकता है। इसे बंद कर देता हूँ। हाँ, ये कॉपीराइट मार देते हैं सॉन्ग की ही है। वजह से। नहीं कुछ नहीं। तो फाइनली ये हो गया है, काफी मतलब ठीक है, लंबा था थोड़ा सा। आई होप इसके ऊपर कॉपीराइट ना आए भाई, और आई होप तुम लोगों को अच्छा भी लगे, है ना? रिएक्शन मतलब हम लोगों ने एंजॉय किया, मजा आ रहा था। वही मैंने बस्सी वाला फैक्टर बताया। पता है इस मूवी को देखने जाने के लिए मेरा एक फैक्टर है स्पेशली कि बस्सी की वजह से मैं देखने जाऊंगा। प्लस पॉइंट आ जाता है। और ये बहुत अच्छा, मतलब मुझे लग रहा है बहुत अच्छा एक मूव है कि एक स्टैंड अप कंसेप्ट है। बस ये एक मूवी चलने की दे रहे हैं। अगर जहाँ ये मूवी चली ना, अगर बस्सी छा गया मूवी में, फिर तो लाइन लगने वाली है। मुझे लग रहा है कि छा जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि लव रंजन की स्पेशलिटी है रोम के अंदर, है ना? और वो जो प्यार का पंचनामा वाला, और वो बंदों से आउटपुट निकलवा लेते हैं। प्यार का पंचनामा में नहीं थे तीनों लोग जो था, 3 थे कि 4 थे उसमें? थे 4 थे। तो चारों का मतलब अच्छा स्क्रीन टाइम भी मिल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो पंचेस भी उन्हें मिल रहे हैं। वो प्यार का पंचनामा का फेमस था वो कार्तिक आर्यन वाला। तो ये सेम वो है कि अगर बस्सी को भी अच्छे पंचेस मिले इसमें, और वो नए भी मिले होंगे, तो मेरे ख्याल से उसने अपने आप ही इम्प्रो मार लिया होगा, वो बना लेगा, वो कर लेगा। वो शूट के टाइम पे वहाँ पे 2-4 एक्स्ट्रा बेल दिया होगा इसने डायलॉग। तो ये एक अच्छा मूव है। तो नई चीज़ें हैं, इनपुट हो रही हैं बॉलीवुड के अंदर, मूवीज़ के अंदर। अच्छा है, मतलब मेरे को मज़ा आया इसमें, इवेंट में ही। तुम्हारा क्या मतलब, क्या इस पे वो है टेक? मुझे भी अच्छा लगा। पहले तो ट्रेलर भी सही था। रोम कॉम लव रंजन की अच्छी होती हैं, एक्साइटमेंट बढ़ा देती हैं। एक डायरेक्टर वाला जो पॉइंट आता है ना कि अच्छे डायरेक्टर की मूवी अच्छी ही होती है, तो वो बात तो है ही। और जब बस्सी जैसे बंदे हैं उसमें, तब तो भाई जाना ही है थिएटर देखने के लिए। मैं वही है, मैं चाहता हूँ कि ये और भी स्टैंड अप कॉमेडियंस वगैरह को लेके आए इसमें, क्योंकि पता है जैसे जो सर्कस है ना, हम लोग वही बात कर रहे थे ना एक दिन, कि सर्कस में या कोई भी अभी जो कॉमेडी मूवीज आ रही हैं उसमें अगर आपको एक्चुअल में वापस से कॉमेडी जोनरा को लेके आना है ऊपर, जनता को दिखाना है कि एक्चुअल में कॉमेडी है, तो आप स्टैंड अप कॉमेडियंस को डायरेक्ट लेके आओ मूवीज के अंदर, है ना? और उनके स्पेशली उनके जो पंचेस हैं वो उनसे ही लिखवाओ, उनसे ही लिखो। हाँ ये तो है। तुम ना फिर व्हाट्सएप वाले जोक डाल के दोगे उन्हें, अगर उनके खुद के पंचेस होंगे ना, फिर वो सूट नहीं करेगा उनके ऊपर। अगर उनके खुद के पंचेस होंगे तो उनको, क्योंकि ये जो अपने पंचेस रहते हैं ना उनके, तो फिर वो पता चल जाता है ऑडियंस को कि भाई यहाँ ये लिखा दिया हुआ है या इनके खुद के हैं। वो कैरेक्टर के ऑरा को मैच करते हैं उनके। तो यही है। तो ये काफ़ी अच्छा है, वो ये होना चाहिए आगे भी, ठीक है। बाकी माइक हिल गया मेरा। तुम लोग बताओ भाई, तुम्हें कैसा लगा ये कोलैब, फर्स्ट एवर कोलैब इस चैनल के ऊपर। इस तरह की हरकतें हमने पहली बार की हैं। आई होप कि हम आगे भी करते रहे, पहली बार की हैं। और ट्रेलर लॉन्च इवेंट वैसे हम लोग ज़्यादा कवर कर, मतलब नहीं करना ही नहीं है, कोई इतना बड़ा वो नहीं है। तो सिर्फ बस्सी की वजह से हमने किया है ना, थोड़ा सा कॉमेडी वाला फैक्टर है। बाकी कोई इस तरह की इवेंट, आई होप कोई बस्सी की होगी या कोई भी अगर इस तरह की कुछ अलग इवेंट होगी वो हम कवर करेंगे साथ में, या हो सकता है कुछ और भी देखें। बाकी तो नहीं तो हम लोग नया जो आने वाला है उसमें करेंगे जो भी कवर करना है वहाँ चलेगा काफ़ी कुछ चीज़ें। आग लगने वाली है, आग लगने वाली है तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आउटरो चलो तुम करो, मैंने इंट्रो किया था। पीस। तो यहाँ तक वीडियो देख ली आप लोगों ने, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक ज़रूर करना। बाकी मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।